नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पैसे का मतलब, और इसे बहुत समझना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। जो लोग मुंह उठाकर कहते हैं पैसा महत्व नहीं है, वे सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पैसे नामक आदान प्रदान के माध्यम को कमाने में जितना समय लगाता है, उतना ही किसी दूसरे काम में नहीं लगाता है। इसे अक्सर जीवन का समर्थन तंत्र कहा जाता है। पैसे को संपत्ति और दायित्व दोनों कहा जाता है। इसे संपूर्ण सफलता का पैमाना और सारी बुराइयों को जड़ माना जाता है। कई लोग अपने ज्यादातर जागृति घंटों में इसी के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ लोगों में दौलत की हवस इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वे पैसे के गुलाम बन जाते हैं। वे इसे हासिल करने के लिए अपने चरित्र और ईमानदारी तक से समझौता कर लेते हैं। मैनहट्टन के एक सफल रियल एस्टेट ब्रोकर ने कहा, मैं जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमा सकता था, लेकिन मैंने रात को चैन की नींद सोने का विकल्प चुना। परिवार के टूटने, व्यवसाय को डूबने और सरकारों को गिराने के लिए भी पैसे इसकी कमी की दोष दिया जाता है। दुनिया आज भी अमीरों और गरीबों को विभाजित करती है। बहरहाल, दौलत को सिर्फ विनाशकारी शक्ति ही नहीं मानना चाहिए। दुनिया के कुछ महानतम खोजें और रचनाएं आमदनी कमाने की इच्छा से उत्पन्न हुई है। जॉर्ज फ्रेडरिक हैडल के पास पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने 21 दिन तक एकांतवास किया और 10 मसीहा पुस्तक लिख डाली। पैसे अपने आप में अच्छा और बुरी नहीं होता। मुद्रा तो बस एक कागज या धातु का टुकड़ा है जिसे सरकार या वित्तीय संस्था ने मूल्य प्रदान किया है। पैसे का इकलौता अर्थ वही है जो हम इसमें व्यक्तिगत रूप से जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर, एक दादी बच्चे के हाथ में $1 का नोट प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में रख सकती है, या फिर कानून को प्रभावित करने के लिए पैसा रिश्वत के रूप में भी दिया जा सकता है। पैसे का महत्व समझने के लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि बाइबल में इसके संबंध में क्या कहा गया है। मैथ्यू, मार्क्स और ल्यूक का हर छठा छंद पैसे से संबंधित है। कई लोगों को यह जानकर हैरानी होती है कि ईसा मसीहा ने प्रायश्चित, मुक्ति, स्वर्ग या किसी अन्य विषय पर जितना कहा है, उससे ज्यादा पैसे का सही इस्तेमाल के बारे में बात की है। चांदी के 30 सिक्कों के लिए ईसा मसीहा से विश्वासघात किया गया। उनायास और सेफरी ने पैसे के बारे में झूठ बोला और पॉल का जहाज मालिकों के लोभ के कारण डूब गया। चूंकि हम दुनिया में मुद्रा की केंद्रीय भूमिका को नकार नहीं सकते, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इसे किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, एक सुंदर संपत्ति रची गई है और आपको प्रबंधक का पद दिया गया है। जब आप खुद को किसी चीज का मालिक नहीं मानते, तो आपका दृष्टिकोण नाटकीय रूप से बदल जाता है। आप सिर्फ जायदाद की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर आपको यकीन है कि आपका अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक है, तो आप अति संरक्षण और मानसिक प्रक्रिया करेंगे। आपको नुकसान का डर, चिंता होगी, शायद गुस्सा भी। अगर आप महसूस करें तो दूसरे आपको संपत्ति का सम्मान नहीं करता है। दुर्भाग्य से कई लोग अपनी संपत्ति का गुलाम बनने के जाल में फंसते चले जाते हैं। इस जाल से बाहर निकलने के लिए उन्हें इस निश्चय पर पहुंचना होगा कि इंसान के पास जो भी है वह सब ईश्वर ने दिया है। आप इसके मालिक नहीं हैं। आपसे तो संरक्षण या रखवाला बनाने को कहा गया है। आपका मूल्य क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। पैसे तो आता जाता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के माध्यम से इस कोट में पैसे का एक ही सारांश निकलता है कि पैसा एक जरिया है, वो सब कुछ नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। आपका ही